आई गेव अराउंड 25 प्लस इंटरव्यूज कंपनीज में, इनटू 4 यू कैन से, हर एक कंपनी के 4 राउंड्स होते हैं, तो अराउंड 100 इंटरव्यूज। तो मेरी एक लिस्ट प्रिपेयर होती गई कि व्हाट क्वेश्चंस दे आर आस्किंग। इंटरव्यू दूँ तो दूँ कैसे, क्यों? बिकॉज कंपनी आर नॉट एक्सेप्टिंग कि आपकी एंगुलर प्रोफाइल हो, दे वांट रिएक्ट 18, 17, 14। मैंने कभी सुने ही नहीं थे इन सब के बारे में। आई स्टार्टेड लर्निंग समवॉट रिएक्ट, और मैं थोड़ा एचआर को ट्वीक करता रहा कि आई हैव वर्कड ऑन रिएक्ट लाइक ऑन द पास्ट। एंड व्हेन आई वेंट टू द इंटरव्यू, एचआर को नहीं पता ना कि एंगुलर क्या है, रिएक्ट क्या है, या फिर आप जावा स्क्रिप्ट। उनको बोल दिया कि आपको रिएक्ट डेवलपर हायर करना है एंड दे आर ओनली लुकिंग फॉर दैट। मैं उनको थोड़ा सा ट्वीक करता था, और जब मैं इंटरव्यू में जाके बैठता था, सो टेक्निकल पर्सन कुड रिलेट मी कि हाँ यार, अगर किसी को जावास्क्रिप्ट आती है तो उनको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा एंगुलर और रिएक्ट लेने में। जैसे रिएक्ट में पहले हम कंपोनेंट डेट माउंट यूज़ करते थे, कंपोनेंट अनमाउंट यूज़ करते थे, अभी उनका एग्जिस्टेंस ही खत्म हो गया। आई मीन वी आर जस्ट यूजिंग यूज स्टेट और यूज इट, पूरा फंक्शनल कंपोनेंट पे चीजें चली गई है, यूज स्टेट, यूज इफेक्ट, यूज रेफ। तो देन आई आइडेंटिफाई कि लोग इंटरव्यू देते ही नहीं, दे जस्ट थिंक क्यों ना मैं 1 साल की प्रिपरेशन कर लूँ एंड देन मैं इंटरव्यू देना स्टार्ट करूँ। अरे वाई मैन, वाई आर यू नॉट गिविंग आफ्टर 3rd मंथ, राइट? आई मीन जस्ट स्टार्ट गिविंग इन 3rd मंथ, थोड़ी सी प्रिपरेशन हो जाएगी। आई मीन इन फर्स्ट इंटरव्यू यू विल गेट रिजेक्टेड, सेकंड इंटरव्यू यू विल अगेन गेट रिजेक्टेड, 5 बार हो जाओगे, 6th टाइम यू आर एक्सपेक्टेड डेफिनेटली कि एटलीस्ट 1 राउंड या 2 राउंड तो क्लियर कर ही लोगे। देखो, अपना करियर अभी सेफ इसलिए है क्योंकि क्लाइंट एक ह्यूमन बीइंग है, राइट? जिस दिन वो रोबोट बन जाएगा ना, तो अपना काम खत्म हो जाएगा। सो लाइक वी आर ऑन सेफर साइड कि हमारा क्लाइंट एक ह्यूमन बीइंग है और उसकी रिक्वायरमेंट चेंज होती रहेगी, जो कि एक मशीन उसको सॉल्व नहीं कर सकती। उसको हमें ही कुछ ना कुछ कोडिंग लगा के या उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा के हमें उसको सॉल्व करना पड़ेगा। स्वागत है जी आपका एक नए पॉडकास्ट में। तो जी लेके आ गए एक फ्रंट एंड डेवलपर को। आपने मेरे से बहुत बार रिक्वेस्ट किया कि भैया फ्रंट एंड के ऊपर भी लेके आओ पॉडकास्ट, तो जी ले आया फिर हम। तो इस पॉडकास्ट में हम बात करेंगे फ्रंट एंड प्रोफाइल के बारे में। और इन्होंने इससे पहले अमेजन से पहले इन्फी में काम किया, इन्फोसिस में काम किया है, तो इनको सर्विस बेस का भी एक्सपीरियंस है। अभी एक अच्छी प्रोडक्ट बेस में काम कर रहे हैं, एक अच्छे पैकेज के साथ। तो फैंग कंपनीज के अंदर एक क्या माइंडसेट रहता है फ्रंट एंड प्रोफाइल के लिए, तो बहुत अच्छा डिस्कशन हुआ, क्योंकि मेरी प्रोफाइल भी फ्रंट एंड है, इनकी भी फ्रंट एंड है। तो कहाँ कहाँ पूछा जाता है, खाली कहाँ कहाँ आपका इंटरव्यू क्लियर हो रहा होता है डेवलपमेंट के बेस पे, और कहाँ डीएसए बहुत ज़रूरी है। तो सब बातें करी हैं। इनकी स्टोरी आपको बहुत मोटिवेट करेगी, बहुत इंस्पायर करेगी। एंड काफ़ी अच्छा सेशन रहा। मैं रिकॉर्ड कर चुका हूँ, अभी इंट्रो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आपको बहुत मोटिवेट करेगा। तो अगर आप एक फ्रंट एंड डेवलपर बनना चाहते हैं, इस पॉडकास्ट को पूरा देखना, स्किप मत करना। इवन अगर आप स्विच करना चाहते हैं बैक एंड से फ्रंट एंड में भी, तब भी आप देख सकते हो, ठीक है? चलिए जी बात करते हैं शुभम से। बाकी इस पॉडकास्ट को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। लाइक ये मैंने रखा है इस पे 7000 का, अगर हो जाते हैं तो ऐसे और इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट में लेके आता रहूँगा। चलिए बात करते हैं शुभम से। तो शुभम, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। एंड मैं वैसे इस टाइम पे बहुत कम पॉडकास्ट शूट करता हूँ, बट चलो हम दोनों का ये टाइम शूट कर रहा है। रात के 11 बज रहे हैं और आप हम शूट करने वाले हैं फ्रंट एंड के ऊपर। बहुत सारी बातें करेंगे इस पॉडकास्ट में, क्योंकि जो शुभम का बैकग्राउंड है वो एक फ्रंट एंड डेवलपर है, अमेजन में काम करते हैं। इनका एक्सपीरियंस 4 साल का है। इन्होंने सर्विस बेस पे भी काम किया है, प्रोडक्ट बेस में काम कर रहे हैं। एंड इंटरव्यू एक्सपीरियंस, बहुत कुछ जानेंगे इस पॉडकास्ट के अंदर। मैं ज़्यादा टाइम नहीं लेता। शुभम, ओवर टू यू। यू कैन स्टार्ट फर्स्ट विद इंट्रोडक्शन, आपका एकेडमिक बैकग्राउंड, कहाँ से आप बिलोंग करते हैं, उसके बाद आपकी जर्नी हम समझेंगे। और आपको इस टाइम बहुत सारे इंजीनियर्स देख रहे हैं, बहुत सारे कॉलेज स्टूडेंट देख रहे हैं, और इस पॉडकास्ट के बाद सब आपसे इंस्पायर होंगे। Over to you. First of all, thank you, Ajay, for inviting me here. It's like feeling really very amazing to be part of this podcast. Okay, so let me start with my introduction. My name is Shubham, and I'm from Rajasthan. I completed my graduation from Udaipur. So आप ऐसा मान लो कि मैंने ग्रेजुएशन की है या नहीं की है, it's like a similar thing. बिकॉज यू कैन कंसिडर मी एज अ मैकेनिकल स्टूडेंट और सिविल स्टूडेंट, क्योंकि मैंने कभी कंप्यूटर साइंस की तैयारी की ही नहीं, बिकॉज आई वॉज प्रिपेयरिंग फॉर द यूपीएससी एग्जामिनेशन। आफ्टर माई ग्रेजुएशन आई रियलाइज कि बिकॉज ऑफ सम पर्सनल इश्यूज, सो मुझे ऐसा लगा कि अभी डिग्री तो एक ही बची है अपने पास में, तो वाई नॉट टू गो इन टू द कंप्यूटर साइंस। देन आई हैव ओनली 1 डिग्री, तो मैंने कंप्यूटर साइंस में एग्जैक्टली रिमेंबर कि इन 2018 नवंबर में मैंने अपना फर्स्ट कोड लिखा। बिफोर दैट आई वाज जस्ट मर्किंग अप द थिंग्स।
देन आई रियलाइज कि अभी लेगा कौन, बिकॉज यू डोंट हैव अ कोडिंग एक्सपीरियंस, राइट? सो क्या TCS का क्या कोड लिखा आपने? क्या कोड लिखा था? फर्स्ट कोड क्या लिखा था? वही श्री गणेश तो हेलो वर्ड से ही होता है, तो मैंने इसी से स्टार्ट किया। ओके ओके, या प्लीज प्लीज That's गो the- अहेड। या सो देन अभी यही था कि कोडिंग के लिए हम मतलब ऐसी कौन सी कंपनी है जो सिर्फ लॉजिकल रीजनिंग ये सब पूछे, जो कोडिंग ना पूछे। सो काफ़ी कंपनी रिजेक्ट हो गई क्योंकि TCS कोडिंग पूछती है, कैपजेमिनी भी कोडिंग पूछती है। इन्फोसिस वॉज द वन कंपनी जो सिर्फ लॉजिकल रीजनिंग और इन सब चीज़ों पे बेस्ड है। सो आई गेव द इंटरव्यू एंड मेरी जो प्रिपरेशन थी UPSC और ये RPSC की प्रिपरेशन थी, तो उस हिसाब से मैंने उस हिसाब से लॉजिकल रीजनिंग वाले सारे क्वेश्चंस क्लियर आउट करके फाइनली आई वेंट टू दिस कंपनी। उसके बीच में जो मुझे गैप मिला, देन वन ऑफ द कंपनी ऑफर्ड मी फॉर द यूनिट टेस्टिंग रोल, बट आई वाज नॉट दैट इंटरेस्टेड बिकॉज इन्फोसिस दे रही है इधर एट दैट टाइम। इन्फोसिस लाइक कि इन्फोसिस मिल रहा है, इन्फोसिस मिल रहा है, एवरीवन वाज लाइक कि बिकॉज एवरीवन हर्ड द नेम ऑफ इन्फोसिस। अभी if you know about my second company PubMatic, उसको कोई नहीं जानता, बट इन्फोसिस everyone knows। तो everyone was very excited कि हाँ इन्फोसिस में। then I joined as a MERN stack developer there, MERN stack developer there, and मेरा Angular था, इन्फोसिस इन्फोसिस में आपका मेन डेवलपर आप थे MERN इन्फोसिस में? stack developer था, yes MERN stack developer था। तो उसके बाद में from there I got an interest in JavaScript because there was a project, हम POC पे काम कर रहे थे। सो हम एक 3D लाइब्रेरी यूज़ कर रहे थे known as 3JS। that library is completely built on JavaScript। तो the from there I got inspired कि यार इन्होंने 3D का कोड इतना प्रॉपरली किस तरीके से लिख रखा है। सो आई मीन देयर इज अ मैसेज कि आप जब भी कभी डायरेक्टली यू जस्ट डोंट गो टू रिएक्ट और एंगुलर, आप किसी भी एक पर्टिकुलर लाइब्रेरी का ओपन सोर्स का कोड देखना, यू विल डेफिनेटली गेट इंस्पायर्ड बिकॉज द वे दे राइट द कोड ना is on a different level। So I was really inspired from that 3D library, and from there I started getting interest in the JavaScript। Then I started, the market was going up। Then I realized कि अभी switch करने का time है। My target was product based company। अभी DSA के बारे में zero knowledge। I only know 3 to 4 questions which are frequently asked। टू सम और ये वाले जो क्वेश्चंस रहते हैं ये मुझे पता सम ऑफ डिजिट, नंबर को रिवर्स करना, स्ट्रिंग को रिवर्स करना। हाँ यस। सो मैंने ये 2-4 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की, देन स्टार्टेड गिविंग द इंटरव्यूज। आई गेव अराउंड 25 प्लस इंटरव्यूज कंपनीज में, इनटू 4 यू कैन से। हर एक कंपनी के 4 राउंड्स होते हैं, तो अराउंड 100 इंटरव्यूज। तो मेरी एक लिस्ट प्रिपेयर होती गई कि व्हाट क्वेश्चंस दे आर आस्किंग। और अगर आप देखोगे ना तो फ्रंट एंड का डोमेन एक छोटा सा ही है, मतलब क्वेश्चंस वही घुमा फिरा के आते हैं, करिंग वही है, होस्टिंग वही है, एवरीथिंग इज प्रोटोटाइप सेम। तो उस हिसाब से मतलब मेरे पास ऐसी लिस्ट हो गई कि अब इफ समवन इज आस्किंग अबाउट करिंग, तो आई नो व्हाट टेक्निकल वर्ड शुड आई पुट देयर कि वो मुझे नेक्स्ट क्वेश्चन उसी के ऊपर करे। फ्रॉम देयर आई गॉट अ लॉट एक्सपीरियंस, क्योंकि जब आप इंटरव्यूज देते हो ना, देन यू कम टू नो कि यही क्वेश्चंस, इसी तरीके के रिपीटेटिव क्वेश्चंस वो लोग पूछते हैं। सो जैसे तैसे करके आई क्लियर आउट 7 to 8 इंटरव्यूज फ्रॉम देयर, एंड फाइनली आई सेलेक्टेड। मेरे को Sapient का भी ऑफर था, बट आई चूज PubMatic बिकॉज दैट वाज अ प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी। वहाँ पे क्या प्रोफाइल था आपका वैसे पबमेटिक में? फ्रंट एंड डेवलपर। फ्रंट एंड। अगेन आई वाज वर्किंग ऑन Angular only। सो तो Angular का काम था, और बट दे टुक माई इंटरव्यू एज अ JavaScript। तो आई वॉज वेरी कंफर्टेबल बिकॉज आई वर्कड ऑन दोज थिंग्स। सो मैं कंफर्टेबल था, काफ़ी कंफर्टेबल था। देन है कि अभी PubMatic में जैसे ही आया, देन आई फिगर आउट कि नहीं, जो चीज़ें मैं वहाँ से सुनता था वो यहाँ चीज़ें इम्प्लीमेंट भी होती है। आई मीन हियर देयर इज़ अ CI/CD पाइपलाइन, जहाँ सिर्फ मैंने नाम सुना था वो यहाँ पे एग्जिस्ट करती, यहाँ पे क्वालिटी एग्जिस्ट करती, यहाँ पे हर चीज़ एक प्रोसेस के थ्रू जाती। वहाँ हम बना लेते थे, कुछ भी कर लेते थे, कैसे भी चल जाता था, बट यहाँ वैसा काम नहीं था। एवरीथिंग इज़ लाइक अ प्रोसेस, वेल मेंटेन हर चीज़। देन आई रियलाइज कि हाँ यार, अब प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में है, मतलब हर एक कोड क्वालिटी का चेक है। आई मीन दे विल डिले देयर प्रोडक्ट इफ द कोड क्वालिटी इज कॉम्प्रोमाइज्ड, या फिर आपका प्रोडक्ट में कुछ एक छोटा सा बग है, और आई मीन क्वालिटी चेक्स बार बार होते रहते थे। एंड एक और चीज़ है उसके अंदर कि देन आई रियलाइज कि यार क्वालिटी इंजीनियर का भी फ़र्क पड़ता है इन सब चीज़ों में। बिफोर दैट आई वॉज लाइक कि क्वालिटी करता क्या है, ये QA टेस्टिंग करते क्या है। देयर आई केम टू नो कि नहीं प्रॉपर टेस्टिंग होती है, एंड
देन आई स्टार्टेड राइटिंग यूनिट टेस्ट केसेस ऑल्सो, क्योंकि मैंने इन्फोसिस में कभी लिखे नहीं थे ये सब। तो सो लाइक व्हेन आई जॉइन पॉपमैटिक देन आई स्टार्टेड रियलाइजिंग कि यार नहीं, अभी डीएसए जरूरी है। टिल दैट आई वॉज ओनली डिपेंडेंट ऑन जावास्क्रिप्ट एंड 3 to 4 क्वेश्चंस। तो लीड कोड करना स्टार्ट किया, एंड लीड कोड के अलावा माय मोटिवेशन वाज कि मैं लीड कोड जब भी करता था ना, तो देयर इज अ कंपनसेशन सेक्शन राइट ऑन द लीड कोड। मैं जैसे उसको देखता था तो आई वाज लाइक मोटिवेटेड कि यार पीपल आर गेटिंग दिस मच एंड दिस इज अबाउट द कल्चर। आई मीन 40 to 45 50 तो जैसे हवा में बातें हो रही है। सो देयर अगेन मैं कभी भी स्टार्ट करता था तो मैं इसी तरीके से चला जाता था। और जो मेरी प्रिपरेशन रही, मतलब मैं डीए से तो आई वाज लाइक, मैं डेली का एक क्वेश्चन, एक लीड कोड एक क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए देता है। आई वाज डूइंग डेली 1 क्वेश्चंस। सो मैंने अराउंड 400 के अराउंड क्वेश्चंस कर लिए थे उसके आसपास। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस मैं क्या करता था ना, लोगों के इंटरव्यू एक्सपीरियंस पढ़ता था लीड कोड के अंदर। तो जब मैं लीड कोड में लोगों के इंटरव्यू एक्सपीरियंस पढ़ रहा हूँ तो देन आई केम टू नो कि ये इस तरीके से अपनी डायरेक्शन होनी चाहिए, क्योंकि आई मीन द कोर्स इज डाइवर्स, मतलब कुछ भी पूछ सकते हैं राइट। बट आई वॉज मेजरली फोकसिंग ऑन कि इंटरव्यू में क्या क्या चीज़ें पूछते हैं। फिर आफ्टर इन अराउंड दिसंबर आई अगेन स्टार्टेड गिविंग इंटरव्यूज। तो मैंने वापस वही फार्म इजी के इंटरव्यूज और ये सब। तो 400 क्वेश्चन आप कर चुके, 400 क्वेश्चन आप कर चुके थे तब तक। यस आई वाज एबल टू डू। वैसे एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है मेरे माइंड में, बट पूछूंगा आपसे, या यू कैन कंटिन्यू फर्स्ट। ओके, सो द थिंग इज कि अभी ऐसा था कि मेरे को एंगुलर प्रोफाइल थी और लोगों की रिएक्ट वाली डिमांड थी। ओके, सो मेरे लिए काफ़ी टफ होता गया कि अब मैं इंटरव्यू दूँ तो दूँ कैसे, क्यों? बिकॉज कंपनी आर नॉट एक्सेप्टिंग कि आपकी एंगुलर प्रोफाइल हो। दे वांट रिएक्ट 18 17 14। मैंने कभी सुने ही नहीं थे इन सब के बारे में। आई स्टार्टेड लर्निंग सम वॉट रिएक्ट, और मैं थोड़ा HR को ट्वीक करता रहा कि आई हैव वर्कड ऑन रिएक्ट लाइक ऑन द पास्ट। एंड व्हेन आई वेंट टू द इंटरव्यू, और जब मैं बताता था कि आई एम वर्किंग ऑन जावास्क्रिप्ट, तो आप मेरे को जावास्क्रिप्ट के बारे में पूछ लो, एंड आई एम वेरी एंथुसियास्टिक टू लर्न रिएक्ट। तो दे स्टार्टेड, बिकॉज आप HR को समझा नहीं सकते। Yeah, it's a very good way to pitch, like very important how you are pitching ना, वो कैसे आप पिच कर रहे हो बहुत इंपॉर्टेंट है, बट नाइस। या सो द थिंग इज HR को नहीं पता ना कि एंगुलर क्या है, रिएक्ट क्या है, या फिर आप जावास्क्रिप्ट। उनको बोल दिया कि आपको रिएक्ट डेवलपर हायर करना है एंड दे आर ओनली लुकिंग फॉर दैट। मैं उनको थोड़ा सा ट्वीक करता था, और जब मैं इंटरव्यू में जाके बैठता था सो टेक्निकल पर्सन कुड रिलेट मी कि हाँ यार, अगर किसी को जावास्क्रिप्ट आती है तो उनको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा एंगुलर और रिएक्ट लेने में। सो दैट वाज माय स्ट्रेटजी। तो अभी क्योंकि इंटरव्यू हो नहीं रहते थे तो फिर अभी कुछ ना कुछ तो करना ही था। तब फिर देन आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी ऑफ अमेजॉन। फिर उससे पहले मुझे गूगल की अपॉर्चुनिटी मिली, तो आई स्टार्टेड लुकिंग। मैं बहुत प्रैक्टिस करना स्टार्ट किया बिकॉज गूगल वॉज ड्रीम कंपनी, और ऐसा ऐसा करके आई स्टार्टेड। तो पैरेलली मेरे को एक अमेजॉन से भी लिंक्डइन के थ्रू ही मेरे को कॉल आया था। सो द बेस्ट पार्ट हियर इज़ कि मैं लिंक्डइन पे काफ़ी एक्टिव था। सो जब भी मैं एक्टिव रहता था तो आई वॉज इंटरेक्टिंग विद द HRs। मैं अपना एक प्रॉपर मैसेज बना के वही सबको लिख देता था, हेलो आई एम हैविंग दिस मच ऑफ एक्सपीरियंस, हियर इज़ माई प्रोफाइल, दिस इज़ द जॉब ID, कैन यू रेफर मी। दिस वॉज माई फर्स्ट मैसेज। वो मैं सबको डालता था। इफ़ आई डिडंट गेट रिप्लाई तो मैं करियर पेज पे जाके डाल देता। सो बेसिकली यहाँ मैंने ऑब्जर्व किया कि जब आप टेक्निकल चीज़ें पढ़ रहे हो दैट्स वन थिंग, और जब आप कंपनी में अप्लाई कर रहे हो दैट्स अ डिफरेंट थिंग, क्योंकि उतने के उतने एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं। आप कंपनी के करियर पेज पे जाओ, देन यू आर फिलिंग द फॉर्म्स, देन यू आर गेटिंग अ रिस्पॉन्स आफ्टर 2 months 3 months 4 months। आई मीन मतलब व्हाट आई मीन टू से इज कि आपको एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। आपको थोड़ा शुरू प्रोएक्टिव में रहना तो कोई पड़ता है। रिप्लाई नहीं करता, शुरू में तो कोई रिप्लाई नहीं करता। आई मीन दे जस्ट इग्नोर्ड। And when you put the notice period and then HR is like कि आप notice period पे आ जाओ। राइट राइट राइट। So- मेरा कुछ सवाल है आपसे। आपने बहुत अच्छे से आप चीज़ें बता रहे हो अपनी जर्नी, एंड बट आपने कुछ चीज़ें ऐसी बताई हैं जो मेरे आने वाले सवाल थे, बट कोई बात नहीं। आप एक UPSC की बात आप कर रहे थे अभी, शायद आपने डिस्कस नहीं किया अभी तक, तो पहले आप UPSC की तैयारी कर रहे थे? आई मीन UPSC मेरा थोड़ा टारगेट था, बट देन आई स्विच टू RPSC। मैंने कहा यार थोड़ी RPSC थोड़ी इजी है और थोड़ा स्टेट में रहेंगे, बट RPSC का सीन अलग ही चल रहा है। मतलब वो 5-5 साल में एग्ज़ाम करवा रहे हैं, तो वो भी सीन था, और मैं फेल भी हो गया था टू बी ऑनेस्ट। तो मैंने कहा कि अभी
कोई ऑप्शन है नहीं अपने पास में, एंड देयर वर सम पर्सनल इश्यूज एज वेल। तो अभी डिग्री जो थी उसका यूटिलाइज करना था, एंड अगेन मार्केट अपॉर्चुनिटी दे रहा था, तो मतलब मैं उसको मिस नहीं करना चाहता था। नहीं, बहुत अच्छा। आई थिंक जो होता है अच्छा होता है। शुभम, आज हम आपके साथ पॉडकास्ट शूट कर रहे हैं, आपका एक्सपीरियंस लोगों तक जा रहा है। एंड यूपीएससी करते या फिर आप आरपीएससी करते, आप कहीं और होते, बट जहाँ जर्नी लिखी थी और आप वहाँ हैं आज। यस। तो जी, आगे बढ़ने से पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग न्यूज़ आप लोगों के लिए। अगर आप अपना करियर नॉन टेक से टेक में लाना चाहते हैं, स्विच करने का सोच रहे हैं, या अपने आप को अपस्किल करना चाहते हैं, तो जी Cryo.do जो एक प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे जो आपको ट्रेनिंग मिलती है, जिस तरीके से कंपनीज के अंदर काम होता है उसके अकॉर्डिंग आपको अपस्किल कराया जा रहा होता है। इनका एक प्रोग्राम है, फेलोशिप प्रोग्राम, जो कि 100% जॉब गारंटी प्रोग्राम है, जहाँ पे फुल स्टैक डेवलपमेंट है, बैक एंड डेवलपमेंट है, राइट। और बेसिक से लेके एडवांस एवरीथिंग, हर चीज़ कवर कर रहे हैं स्टेप बाय स्टेप। डीएसए भी है, और प्रोजेक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी इंटरव्यू के लिए, राइट। तो एयरबीएनबी हो गया, अमेजन हो गया, नेटफ्लिक्स हो गया, इन एप्लीकेशंस पे एंड टू एंड आप प्रोजेक्ट कर रहे होगे, प्रॉपर आपको 1-to-1 सपोर्ट, मेंटरशिप मिल रही होती है। जो इनका एवरेज सैलरी है, जो आपका पैकेज लगेगा वो 11 LPA का है। इट कैन बी अप टू 40 LPA, 40 LPA तक भी लोगों ने क्रैक किया है। तो मैंने डेमो का जुगाड़ करा दिया है, लिंक गिवन है। बाकी अगर आप स्विच करने का सोच रहे हैं तो इनका जो एवरेज सैलरी हाइक है वो 89% है। तो सारी यूजफुल इन्फॉर्मेशन मैंने दे रखी है नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर। अगर आप डेमो लेना चाहते हैं, अगर आप इंटरेस्टेड हैं, तो यू कैन गो एंड चेक आउट। आइए आगे बात करते हैं शुभम से, जानते हैं उनकी जर्नी को। थोड़ा सा बताइए अपने एक्सपीरियंस के बारे में। इन्फी में काम किया आपने, पबमेटिक में काम किया, अपना प्रोजेक्ट एक्सपीरियंस बताइए, कितना अलग था पबमेटिक में? इन्फी में सपोर्ट वाला काम था या डेवलपमेंट वाला काम था? या सो बेसिकली मतलब मेरे को जाते ही बेसिकली इन्फोसिस में मुझे R&D डिपार्टमेंट मिल गया था। R&D, आई वॉज अ पार्ट ऑफ ऑगमेंटेड वर्चुअल रियलिटी की। तो अभी उनका क्या था, एक POC था। एक POC बेसिकली XR स्टूडियो करके एक प्रोडक्ट था। तो हम उस पर AR VR इफेक्ट्स दिखाते थे। तो उसमें फ्रंट एंड डेवलपर में ऐसा सच काम कर रहा था। तो अभी फ्रंट एंड डेवलपर में मुझे उस समय कुछ आइडिया इतनी चीज़ों का नहीं था, बट आई वॉज वेरी, मतलब मैं कभी भी कुछ कोड करता था तो आई वॉज आस्किंग माई सीनियर पर्सन कि ये कैसे हो रहा है। आई मीन वी कैन इम्प्लीमेंट द लेजी लोडिंग, वी हैव अ लॉट ऑफ डिस्कशन। हम खूब आर्ग्यू करते थे, एंड मतलब वो कंपनी का अलग ही होता है, क्योंकि आप 4 लोग डेस्क पे बैठ के एक दूसरे से डिस्कस करते हो, तो वो ईजी हो जाता है, काफ़ी ईजी हो जाता है कि आप चीज़ों को क्रैक कर पाओ। तो वहाँ से काफ़ी लर्निंग मिली मुझे, इन्फोसिस से काफ़ी लर्निंग मिली। एंड व्हेन आई कम टू पबमेटिक ना, तो वो उसका इम्प्लीमेंटेशन मुझे यहाँ पे मिल गया, क्योंकि वहाँ से बातें होती थी और यहाँ मेरा इम्प्लीमेंटेशन थोड़ा सा हैंड्स ऑन वाली चीज़ ज़्यादा आपकी डेवलप हुई ना? यस। हाँ। और यहाँ पे मुझे एग्जैक्टली पता चला कि ये जो पबमेटिक एड सर्विंग कंपनीज है, मतलब बेसिकली इट्स प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म वेयर ऑक्शनिंग हैपन्स, और ऑक्शनिंग के बाद में किसकी बिड सबसे ज़्यादा है तो उसका एड सर्व होगा वहाँ पे। उसके बेसिस पे इनका एक प्लेटफॉर्म बना हुआ है। सो देन आई रियलाइज कि किस तरीके से एक टास्क बनता है, वो किस प्रोसेस से होते हुए थ्रू जाता है, कैसे डिज़ाइन इम्प्लीमेंट होती है। देन उसके बाद में डेवलपर्स उसमें अपने टेक्निकल एनालिसिस देता है कि नो इट कांट बी पॉसिबल, इट कैन बी पॉसिबल, या फिर इसकी वजह से हमारी ये सब चीज़ें बढ़ जाएगी। मैं इन्फोसिस में डायरेक्ट व्हेन आई सॉ टिकट आई स्टार्टेड इम्प्लीमेंटिंग द कोड कि जैसा तैसे चल रहा है वैसे। बट इन पबमेटिक पहले डिस्कशन होता था, एनालिसिस होता था, हर चीज़ का एक स्पाइक बनता था। देन आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन दोज थिंग्स। तो दोनों का एक्सपीरियंस अलग अलग है, लेकिन ऐसे मिलाओ ना अगर दोनों का एक्सपीरियंस, तो काफ़ी ऐसे कोलैबोरेटिव एकदम अच्छे से एक्सपीरियंस बन के आता है कि वहाँ पे चीज़ों में जो बातें करता था वो मैंने यहाँ पे इम्प्लीमेंट की है। फ़र्क पड़ता है आई थिंक थोड़ा सा। लाइक इन्फी एक सर्विस बेस्ड कंपनी है एंड पबमेटिक एक प्रोडक्ट बेस्ड है, थोड़ा सा कल्चर का डिफरेंस तो रहता है। आई कैन, मैंने अभी जैसे एडिडास ज्वाइन किया है तो मैं वो डिफरेंस खुद देख पा रहा हूँ। शुभम, मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपको अमेजन के लिए कैसे अपॉर्चुनिटी आया? दिस इज़ माय फर्स्ट क्वेश्चन। और कैसा आपका इंटरव्यू एक्सपीरियंस था? अभी आप खुद भी इंटरव्यू ले रहे हो, राइट? एज अ शैडो ले रहे हो या खुद ले रहे हो? Yes. अब आप कैसे एक कैंडिडेट को जज करते हो, कैसे उसे सेलेक्ट कर रहे होते हो, क्या आपका एक माइंडसेट रहता है? तो ये 3 सवाल है मेरे आपसे। ओके, फर्स्ट थिंग, तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि मैं लिंक्डइन पे काफ़ी एक्टिव रहता था। आई मीन व्हेन यू आर एक्टिव ऑन वेरी लिंक्डइन, तो काफ़ी लोग के HRs आपको देखते हैं, एंड इफ़ दे फाउंड अ सुटेबल अपॉर्चुनिटी दे विल DM यू। ओके, सो मेरी स्ट्रेटजी भी वैसी थी। और अदरवाइज मैं सारे प्लेटफॉर्म्स पे एक्टिव रहता हूँ, जैसे इंस्टा हायर हो गया, टॉप हायर हो गया,
नौकरी पे, मैंने सब जगह अपनी प्रोफाइल बना रखी है और सब पे अपडेट करता रहता हूँ ताकि कोई भी देखे तो जल्दी से मिल जाए. आई मीन दैट व्हाट आई वाज लुकिंग फॉर. सेकेंड थिंग, लिंक्डइन के थ्रू मुझे अमेजोन की अपॉर्चुनिटी मिली. एंड नाउ जैसे ही मुझे अपॉर्चुनिटी मिली तो मैं उस प्रोसेस के थ्रू गया. तो प्रोसेस में व्हाट आई रियलाइज, वो पहली चीज़, आई मीन देयर इज़ अ डोमेन स्पेसिफिक राउंड जहाँ पे वो आपके डोमेन नॉलेज को चेक करते हैं. आई मीन इफ़ यू आर फ्रॉम जावास्क्रिप्ट तो आपकी जावास्क्रिप्ट की नॉलेज, एंड दे आर नॉट वेरी डिपेंडेंट ऑन द फ्रेमवर्क. दे वांट कि आपको कोर कितना आता है. दैट्स द फर्स्ट थिंग. सेकेंड थिंग, they will majorly focus on how you are approaching that problem. It is not always expected कि आप हर समय प्रॉब्लम के आंसर तक पहुंचो. No. It is always expected कि आपकी अप्रोच क्या है. Let's say first you figure out the brute force approach. Then you figure out one step ahead. Then you figure out कि नहीं ये n square की जगह O of n में भी हो सकता है with taking some space. Right? So that's the thing a interviewer is always looking for. एक और चीज़ है, वो अब जैसे अमेजोन है या गूगल है, ये काफ़ी अपने प्रिंसिपल्स पे स्टिक रहते हैं. लेट्स से आई मीन दे विल गिव यू सिचुएशन एंड यू हैव टू आइडेंटिफाई द सिचुएशन लाइक इन योर प्रीवियस कंपनी कि आपके पास इस तरह की सिचुएशन कैसे आई थी और आपने उसको हैंडल कैसे किया था. फॉर एन एग्जाम्पल, लेट्स से कि आपका जब भी क्लाइंट से इंटरेक्शन हुआ और क्लाइंट गेव यू क्रिटिकल फीडबैक, नाउ हाउ विल यू डील विद दैट. सो इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं. दिस इज वन ऑफ द एग्जाम्पल. तो हम ये चीज़ को ही आगे लेके चल सकते हैं कि आपके पास जो भी, अब आप इसमें क्या करोगे, काफ़ी चीज़ों को लिंक करोगे. नहीं मेरे एक बार प्रोडक्शन में इशू आ गया था, देन आई रियलाइज कि नहीं ये तो बैक एंड की प्रॉब्लम थी, देन आई फिगर आउट दैट, और मतलब वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो जाता है. और यू कैन से मैंने स्केल किया अपने सिस्टम को. एनी ऑफ एग्जाम्पल, वॉट एवर इज योर एक्सपीरियंस. सो अमेजोन और गूगल वाले लोग यही एग्जैक्टली देखते हैं कि आर यू अ प्रॉब्लम सॉल्वर, आर यू हाउ यू आर अप्रोचिंग, how you took an ownership, are you very curious to learn or not. So ये सब चीज़ें रहती है. तो I mean definitely ये सब प्रिपरेशन थोड़ी सी करके जानी चाहिए. I mean at least you should have a content with you कि हाँ यार मेरे पास ये कंटेंट है, एंड इफ सम क्वेश्चंस विल कम टू मी, मैं इसको इस चीज़ों से लिंक कर लूँ. मेरे पास दैट इज़ व्हाट एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम. श्योर मेरे पास ना बहुत सारे सवाल आते हैं स्टूडेंट्स के, तो आई नो डिपेंड करता है कंपनी टू कंपनी भी. आप जैसे आपने 400 क्वेश्चंस पहले कर लिए थे, जब आप, क्योंकि इनका पैटर्न बहुत क्लियर है कि पहला आपका मशीन राउंड होगा जिसमें 3 क्वेश्चन होंगे जो आपको 2 करने होंगे या 3 कर रहे हो आप. डेवलपमेंट वाली चीज़ कब आती है, डेवलपमेंट इंटरव्यू कब हो रहा होता है, या देखो फिल्ट्रेशन तो होगी ना कि पहला राउंड आपका मशीन राउंड होगा, वो क्लियर नहीं तो आगे आप जा नहीं पाओगे. अब आप ऑलरेडी इन्फी में काम कर चुके थे, पबमेटिक में आपने एंगुलर पे काम किया था, रिएक्ट आपने सीख लिया, तो ये वाला डेवलपमेंट इंटरव्यूज़ रहता है, जैसे क्वेश्चंस रहते हैं जैसे होइस्टिंग हो गया, प्रोटोटाइप हो गया, फंडामेंटल जावास्क्रिप्ट की जब हम बात करते हैं, ऐसे क्वेश्चंस हो रहे होते हैं किसी राउंड में, या फिर मेन डीएसए पे फोकस रहता है Yes. मेन डीएसए पे. नो, डीएसए तो रहेगा ही रहेगा, अदरवाइज एक आपका डोमेन स्पेसिफिक राउंड पे रहता है. तो उसके अंदर ये सारी चीज़ें आ जाती है कि आई मीन ये प्रोटोटाइपल बेस्ड क्वेश्चन पूछ लिया, या फिर उसके अंदर इन्होंने कोई मॉड्यूल दे दिया, वो बनाने का बोल दिया, एंड दे आर एक्सपेक्टिंग एवरीथिंग कि आप वेब एसेसिबिलिटी को भी फॉलो कर रहे हो, आप कोडिंग प्रैक्टिसेस को भी फॉलो कर रहे हो, आप फंक्शंस के नाम करेक्ट दे रहे हो या नहीं दे रहे हो. सो या दीज थिंग विल बी अ पार्ट ऑफ अ वेरी स्पेसिफिक, जो भी इफ़ यू आर गोइंग फॉर अमेजॉन FE प्रोफाइल, तो एक राउंड डोमेन स्पेसिफिक रहेगा जिसमें आपसे एक्सपेक्टेड है कि आपके पास जावास्क्रिप्ट की पूरी फंडामेंटल नॉलेज होनी चाहिए. सो या इट्स पार्ट ऑफ. एग्री मैंने ये सवाल आपसे जान के पूछा. एक्चुअली होता क्या है, जैसे फैंग वगैरह में अगर आप गाइस जाना चाहते हो तो कुछ चीज़ें बहुत ही क्लियर है कि आपका पहला राउंड जो है आपका मशीन राउंड है. अब आपने चलो लीड कोड पे अपना अकाउंट क्रिएट किया, आपने क्वेश्चंस करने शुरू किए, शिवम ने करते करते 400 क्वेश्चंस इन्होंने कर लिए, काफ़ी उनको आइडिया लगा, एक कहीं ना कहीं लॉजिक बिल्डिंग, आप लॉजिक लगाना सीख रहे होते हो. और देखो ये बहुत क्लियर है कि जैसे जैसे आप प्रॉब्लम सॉल्व करोगे कॉन्फिडेंस अपने आप आपका बूस्ट होगा, राइट. बट ये तो फैंग स्पेसिफिक हो गया. अगर आप किसी और कंपनी के लिए जा रहे हो, मे बी वहाँ पे खाली आपका डेवलपमेंट, खाली अगर आपकी डेवलपमेंट नॉलेज अच्छी है उसके बेस पे आपका सिलेक्शन हो रहा हो, राइट. एंड मे बी अगर आपका डीएसए इतना अच्छा नहीं भी है तब भी चल जाएगा. बट अब हमारे पास जो एग्जाम्पल है शिवम, वो ऑलरेडी अमेजन में काम कर रहे हैं, तो वो उसके हिसाब से चीज़ें बता रहे हैं. ओके, सो यस इसमें प्लीज ऐड करना चाहूँगा. जैसे ये जो कंपनीज रहती है वो डीएसए और इन दोनों को वेटेज देती है, बट कुछ कंपनी रहती है जो कि बहुत हैविली डिपेंडेंट ऑन द फ्रेमवर्क है. कुछ कंपनी सिर्फ चाहती है कि डेवलपमेंट ही हो. तो आई मीन यू शुड लुक एट द प्रोफाइल ऑफ दैट कंपनी, या फिर आप उसका एक इंटरव्यू एक्सपीरियंस देख लो. फ्रॉम देयर यू विल गेट एन आइडिया कि
हाँ, इस तरीके से अपनी अप्रोच होती है। बहुत अच्छा शुभम का। एंड गाइस, मैंने शुभम का लिंक्डइन हैंडल दे रखा है। इनकी प्रोफाइल बहुत ही बढ़िया है, बहुत अच्छे अच्छे फ्रंट एंड के ऊपर इंटरव्यू ट्रिक्स क्वेश्चंस डालते रहते हैं और इंस्पायर करते रहते हैं। आप जाके इनको फॉलो कर सकते हो। बाकी अगर आप यहाँ तक आ गए हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना और शेयर जरूर करना और कमेंट करना कि आपको सेशन में क्या इंटरेस्टिंग लगा। ओके, सो शुभम, आप मुझे ये बताइए, लाइक आई नो रोड मैप ठीक है, बट अकॉर्डिंग टू यू एक फ्रंट एंड डेवलपर के लिए, जैसे आपने अपनी जर्नी खुद बताई, बट आप जब एक आपको 2 साल एक्सपीरियंस हुआ, 4 साल एक्सपीरियंस हुआ, 5 साल एक्सपीरियंस हुआ, कहीं ना कहीं जैसे जैसे एक्सपीरियंस, सॉरी अभी 5 साल होगा, 4 साल आपका एक्सपीरियंस हो गया है, तो कहीं ना कहीं आपका माइंड चेंज हो रहा होता है। आपको लगता है यार हाँ, अगर मैं अपने 2 साल वाले एक्सपीरियंस में होता तो मैं और ये चीज़ कर सकता था। तो एक रोड मैप क्या रहेगा फ्रंट एंड डेवलपर बनने के लिए? जो मतलब आपको बहुत सारे लोग देख रहे हैं, और बट आप कुछ ऐसा बताओ कि सब लोग रिलेट कर पाए कि हाँ, ये कुछ ऐसे स्टेप मैं फॉलो करूंगा तो मेरे लिए बेहतर हो सकता है। ओके, सो मेरा सजेशन इसमें ऐसा रहेगा, फर्स्ट लाइक बी वेरी स्टिक टू योर कोर फंडामेंटल ऑफ जावास्क्रिप्ट। क्योंकि होता क्या है, आप डायरेक्टली रिएक्ट पे जंप कर जाते हो या फिर एंगुलर पे जंप कर जाते हो, सिर्फ आपको टैग्स पता रहते हैं, आपको पता ही नहीं रेंडरिंग कैसे हो रही है, राइट? सो लाइक जब आप डेवलपमेंट कर रहे हो ना, तो आई मीन यू शुड फोकस ऑन कि वो बिहाइंड द सीन कैसे काम कर रहा है। एटलीस्ट इफ यू आर नॉट गोइंग वेरी इन डेप्थ, बट एटलीस्ट हाई लेवल आइडिया होना चाहिए, हाउ रेंडरिंग इज हैपनिंग, CSS कैसे काम कर रही है, अगर मैं इसका और नया अपग्रेडेड वर्जन लूँ तो क्या होगा। आई मीन क्वेश्चन शुड कम इन योर माइंड, और वो आते ही हैं ऑब्वियसली इफ यू आर डूइंग डेवलपमेंट, कि ये चीज़ें काम कैसे कर रही है, यूज स्टेट काम कैसे कर रहा है। ऑब्वियसली इफ यू आर यूजिंग इट, कहीं ना कहीं वो चीज़ें दिमाग में स्ट्राइक होती है, तो यू कैन गूगल दैट आउट, दैट्स द फर्स्ट थिंग। छोटे छोटे एक्सपीरियंस, मतलब जैसे इफ़ यू हैव 1 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस, 2 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस, जनरली ये एक्सपेक्टेड रहता है कि आपके पास डेवलपमेंट का अच्छा नॉलेज होना चाहिए। ओके, व्हेन यू गो अहेड, तब आपको लगता है कि नहीं नहीं डॉक्यूमेंटेशन भी बनाना आना चाहिए, राइट? देन यू रियलाइज कि नहीं नहीं, उस डॉक्यूमेंटेशन में हर चीज़ प्रॉपर तरीके से होना चाहिए, और प्रॉपरली हर हर जो भी आपने चीज़ लिखी है वो प्रॉपरली इम्प्लीमेंटेड होनी चाहिए, और इम्प्लीमेंटेशन से पहले एनालिसिस होना चाहिए। ओके, अगर एनालिसिस ही नहीं होगा, अदरवाइज यू विल गेट स्टक, आई मीन इन अ लॉन्ग रन, डेफिनेटली इन अ लॉन्ग रन। कुछ कुछ चीज़ें और हैं, जैसे जैसे आप और डेवलपमेंट करते जाओगे ना, तो वैसे वैसे आपके दिमाग में कुछ कुछ क्वेश्चंस आते जाएंगे कि मैं इसको स्केल कैसे कर पाऊँ, तो वो क्वेश्चन वहीं पे रिजॉल्व कर लो। इट्स बेटर टू सॉल्व ऑल दोज क्वेश्चंस देयर, अदरवाइज ये फिर एक प्रॉब्लम बन जाएगी। आई एम प्रिटी श्योर ये प्रॉब्लम बनेगी बनेगी। आप अभी सोच रहे हो कि मैं ऐसा नहीं ऐसा कर लूँ, देन बाद में वो क्वेश्चन, क्योंकि फ्रंट एंड की दुनिया ज़्यादा बड़ी नहीं है, वो क्वेश्चन आपको वापस हाँ, नहीं आना नहीं आना। आई वाज जस्ट गिविंग एन एग्जांपल कि मान लो अभी आपने सिक्योरिटी को इग्नोर कर लिया, वो फिर प्रोडक्ट मैनेजर है, वो वापस दे ही देगा कहीं। वो चीज़ बाद में आ ही जाएगी। इश्यू है तो आ जाओ भैया, आप अभी छुपा लोगे, बाद में आ Yes. जाएगी। बात में। राइट राइट राइट। मैं वैसे इनसे एक, इन्होंने जो भी एग्जांपल्स दे, मैं इनकी एक लाइन बोलूँगा, ये एग्री करेंगे आई बिलीव। आप ये बोल रहे हो फ्रेमवर्क्स आएंगे, लाइब्रेरीज आएंगी, आते रहेंगे, साल आएंगे, चीज़ें आती रहेंगी, बट जो फंडामेंटल बेसिक है वो कभी नहीं बदलेगा। तो अगर आपका कोर जावास्क्रिप्ट अच्छा है, वो लाइक फिर आप चाहे रिएक्ट सीख लो या एंगुलर सीख लो, मतलब कोर जावास्क्रिप्ट अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। राइट शुभम? यस यस, ओके ओके। कोर चीज़ें कोई भी बेसिक कभी नहीं बदलते, फंडामेंटल कभी चेंज नहीं होगा। ओके, देन बेसिक आप फिर आप HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट आप अपना स्ट्रॉन्ग कर लो, देन यू कैन लर्न रिएक्ट, एंगुलर, Vue.js, Backbone.js, डिफरेंट फ्रेमवर्क्स हैं मार्केट में। अब कंपनी की डिमांड Backbone.js के तो आप Backbone.js करोगे, कंपनी की डिमांड React के तो आप React करोगे। बट वही है कि फंडामेंटल अच्छा है तो आप कुछ भी चीज़, कोई भी नई चीज़ सीख लोगे। ओके, यस, आई मीन यू कैन रिलेट इट लाइक कि जैसे रिएक्ट में पहले हम कंपोनेंट डेट माउंट यूज़ करते थे, कंपोनेंट अनमाउंट यूज़ करते थे, अभी उनका एग्जिस्टेंस ही खत्म हो गया। आई मीन वी आर जस्ट यूजिंग यूज स्टेट और यूज पूरा फंक्शनल कंपोनेंट पे चीज़ें चली गई है। यूज स्टेट, यूज इफेक्ट, यूज रेफ, सारा मतलब इवन मैं डेटास में काम कर रहा हूँ अभी शुभम, हमारे यहाँ पे माइक्रो फ्रंट एंड यूज़ कर रहे हैं हम। हमारी एप्लीकेशन का आर्किटेक्चर पूरा माइक्रो फ्रंट एंड पे है, पूरा रिडक्स, बहुत रिडक्स टूल किट, पूरा खेल ही सारा उसी का है। यस, तो पूरा स्ट्रक्चर ही उस पर बेस्ड है, पूरा स्ट्रक्चर, और हुक्स यूज़ कर रखे हैं। क्लास कंपोनेंट दिखाई नहीं मुझे, एक दो जगह यूज़ कर रखा है जो लेगेसी चल रही है उनकी, बाकी पूरा स्ट्रक्चर नया, पूरा फंक्शनल कंपोनेंट पे ही बेस्ड है, हुक्स लगा रखे हैं। ओके, यस, द पॉइंट हियर इज कि
ये सब चीज़ें चेंज होती जाएगी, बट जावास्क्रिप्ट चेंज नहीं होगी। दैट्स द बिल्कुल पॉइंट। सही है। यस। ओके, करियर में कभी आपको ऐसा लगा कि यार कुछ अच्छा नहीं हो रहा है लाइफ में यार, जब आपको रिजेक्शन फेस हो रहे हो? बहुत बार लगा। लगा बहुत कि मैं छोड़ यार, मैं बहुत नहीं बार करता अब यार, मतलब बहुत मेरे लिए नहीं है ये चीज़ें। नो नो ऐसा? नो नो। इसमें क्या रहता है कि आई मीन व्हेन यू फील रिजेक्शन ना, तो एक रिजेक्शन, आई मीन एक लिमिट आ जाती है कि इससे बुरा क्या ही होगा। वो आ चुकी थी, अभी अच्छा ही होना है। सो आई मीन व्हेन यू गो डाउन 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 ना, तो अभी अब कहाँ जाए, तो अभी ऊपर ही जाना है। सो आई मीन वही था। इफ यू आर गिविंग 40 इंटरव्यूज ना, 40 कंपनी इंटरव्यू ना, डेफिनेटली विल फेयर इन 25 27। ये जनरल केस के लिए बता रहा हूँ, राइट? तो उसके बाद तो ऐसा लगता है कि चलो कोई नहीं, रिजेक्ट हो गए तो ठीक है, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बट ट्राई करना चाहिए, ट्राई करना है। यू कंटेंट शुड मिल जाता ट्राई ना, मतलब एक वो खुद से भी आना चाहिए कि डरना नहीं है आपको। आप इंटरव्यूज दो, रिजेक्ट हो गए ठीक है, बट एक टाइम के बाद उस माइंड से आप ऊपर चले जाओगे, हाँ ठीक है, अब निकलने शुरू हो जाएंगे। एक टाइम के बाद रिजेक्शंस आ रहे होंगे बट निकलने शुरू हो जाए। है। आई ऑल्सो प्रोवाइड सम मेंटरशिप काइंड ऑफ थिंग। सो बेसिकली उसमें क्या रहता है, जब मैं स्टूडेंट्स के साथ में इंटरेक्ट करता हूँ ना, तो देन आई आइडेंटिफाई कि लोग इंटरव्यू देते ही नहीं। दे जस्ट थिंक क्यों ना मैं 1 साल की प्रिपरेशन कर लूँ एंड देन मैं इंटरव्यू देना स्टार्ट करूँ। अरे वाई मैन, वाई आर यू नॉट गिविंग आफ्टर 3rd month, राइट? आई मीन जस्ट स्टार्ट गिविंग इन 3rd month। थोड़ी सी प्रिपरेशन हो जाएगी। आई मीन इन फर्स्ट इंटरव्यू यू विल गेट रिजेक्टेड, सेकंड इंटरव्यू यू विल अगेन गेट रिजेक्टेड, 5 बार हो जाओगे, 6th टाइम यू आर एक्सपेक्टेड डेफिनेटली कि एटलीस्ट 1 राउंड या 2 राउंड तो क्लियर कर ही लोगे। दैट्स इट। ओके, बहुत अच्छा शुभम। अब मुझे ये बताइए, अभी आपको कॉलेज स्टूडेंट भी देख रहे हैं एंड एक बहुत कॉमन रहता है फ्रेशर्स के लिए, कुछ आइडियाज़ देना चाहेंगे, प्रोजेक्ट आइडियाज़ फ्रेशर्स के लिए? द थिंग हियर इज लाइक व्हाट वी कैन डू। आई मीन एट द इनिशियल स्टेज जब भी आप स्टार्ट कर रहे हो ना, स्टिक विथ योर पोर्टफोलियो। दैट्स द बेस्ट थिंग। जब आप क्योंकि जब आप अपना पोर्टफोलियो बनाते हो ना, आई मीन वो आप अपने मन से बनाते हो, वो आप खुद के लिए बना रहे हो, तो वहाँ आप कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करोगे। सो दैट्स द फर्स्ट थिंग, यू शुड गो फॉर दैट। दैट्स द फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, आप क्या कर सकते हो, छोटे छोटे कॉम्पोनेंट्स उठा सकते हो। जैसे सपोज लेट्स से मुझे एक ई-कॉमर्स वेबसाइट बनानी, राइट? ये मैं सोच रहा हूँ, इट्स माई प्रोजेक्ट आइडिया। अभी मैं क्या करूँगा, उनके छोटे छोटे कॉम्पोनेंट्स बना दूंगा। कैरोजल हो गया, हेडर, फुटर, ये सारी चीज़ें बना लूँगा और सबको मैं एक साथ में लिंक कर लूँगा। और भी जैसे प्रोजेक्ट आइडियाज, मतलब आप क्या कर सकते हो, एक लिस्ट बना सकते हो ऑफ ऑल दी स्मॉल स्मॉल एंड टू एंड प्रोडक्ट्स। ये काफ़ी कॉमन रहता है ई कॉमर्स साइट। इंस्टाग्राम क्लोन हो गया। या फिर स्टार रेटिंग कंपोनेंट हो गया, इंस्टाग्राम क्लोन, फ्लिपकार्ट, नेटफ्लिक्स, बहुत सारे प्रोजेक्ट अगर आप गूगल करोगे तो बहुत सारे मिल जाएंगे। तो ओके, सो मेरा नेक्स्ट सवाल आपसे ये है शुभम, ये एक बहुत ही कॉमन रहता है और मेरे पास ऐसे बहुत सारे सवाल आते हैं कि भैया क्या फ्रंट एंड की जो प्रोफाइल है, मैं रिएक्ट पे काम कर रहा हूँ, क्या 3 साल बाद 5 साल बाद रिएक्ट ख़त्म हो जाएगा? क्या एंगुलर ख़त्म हो जाएगा? क्या मैं करूँ या ना करूँ? डरते हैं लोग, मतलब एक फ्रेशर्स के लिए थोड़ा ऐसा प्रॉब्लम रहता है। सो आपका क्या पॉइंट है इसमें फ्यूचर स्कोप को लेके फ्रंट एंड के लिए, अगर कोई एंगुलर में जा रहा है, कोई रिएक्ट में जा रहा है? क्योंकि मेरा इसमें, मैं बहुत क्लियर बोलता हूँ, चीज़ें कभी ख़त्म नहीं होंगी, नए वर्जन्स आएंगे, आपको अपने आप को टाइमली अपडेट करना होगा, चीज़ें सीखनी होंगी, बट देयर इज़ नो एंड कि भाई ये चीज़ ख़त्म हो जाएगी या ये हो जाएगा। इंस्टेड ऑफ थिंकिंग अबाउट दिस, फोकस ऑन करंटली क्या है आपके पास, प्रेजेंट में वो चीज़ें अच्छे से करो। आपका क्या पॉइंट है इसमें? देखो, अपना करियर अभी सेफ इसलिए है क्योंकि क्लाइंट एक ह्यूमन बीइंग है, राइट? जिस दिन वो रोबोट बन जाएगा ना, तो अपना काम खत्म हो जाएगा। सो लाइक वी आर ऑन सेफर साइड कि हमारा क्लाइंट एक ह्यूमन बीइंग है और उसकी रिक्वायरमेंट चेंज होती रहेगी, जो कि एक मशीन उसको सॉल्व नहीं कर सकती। उसको हमें ही कुछ ना कुछ कोडिंग लगा के या उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा के हमें उसको सॉल्व करना पड़ेगा। दैट्स द फर्स्ट थिंग। तो मतलब ये काफ़ी क्लियर है कि हम काफ़ी सेफ साइड में। तो पहली चीज़ तो ये। सेकेंड चीज़, फ्रंट एंड मतलब काफ़ी वास्ट है यार। आप जैसे शुरुआत में चीज़ें डेवलप करते हो, देन यू विल रियलाइज़ कि नहीं नहीं, इसमें और ऐड ऑन करनी, इसकी स्केलेबिलिटी, परफॉर्मेंस। और जब आप बड़ी बड़ी वेबसाइट्स बनाने लगोगे ना, देन यू विल रियलाइज़ कि यार फ्रंट एंड छोटा सा नहीं है, बहुत बड़ा है। आई मीन जस्ट यू हैव मेंशन कि माइक्रो सर्विसेज यूज़ कर रहे हैं, तो आपको ये इनिशियल डेज में पता नहीं चलती। जब आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाता है तो उस हिसाब से आपकी एक्सपेक्टेशंस भी बढ़ती जाती है कंपनी की तरफ से। नाउ वी हैव टू मेक दिस, वी हैव टू डू दिस, हमें स्केलेबल करना है। द बेस्ट एग्जाम्पल इज शॉपिफाई। आप देखो उन्होंने क्या ही कर दिया, आई मीन यूजिंग द फ्रंट एंड। फिर आपको पता चलता है कि मतलब रिक्वायरमेंट्स आर अनलिमिटेड, तो करियर कहीं खत्म नहीं होगा फ्रेंड। मैं बहुत बार लाइव आता हूँ तो मैं वैसे मतलब ठीक है, कई बार क्या होता है ना, हम किसी से कुछ भी सुन लेते हैं, दिमाग में वैसे थॉट्स बिल्ड होने शुरू हो जाते हैं और हम फिर परेशान होते रहते हैं।
परेशान होना नहीं है आपको। अगर आपने सोच लिया है तो उस पर अपना टाइम लगाओ, और फिर एटलीस्ट 2-3 महीने आपको देना ज़रूरी है मेरे हिसाब से इनिशियल टाइम पे, तभी आप उससे फेमिलियर होगे उस फ्रेमवर्क के साथ या उस लाइब्रेरी के साथ, तभी आगे आपको चीज़ें समझ आ रही होंगी। ओके, Yes. जाते जाते शुभम, फाइनल एडवाइस क्या रहेगी जो भी हमारे अपकमिंग इंजीनियर्स बनने वाले हैं फ्रंट एंड प्रोफाइल के अंदर, उनके लिए क्या आपकी एडवाइस रहेगी? सिंपल एडवाइस है, बी फोकस्ड ऑन द फंडामेंटल ऑफ जावास्क्रिप्ट एंड सेकंड थिंग इज ऑन द डीएसए। ओके, डीएसए में ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि यू हैव टू गो फॉर हार्ड प्रॉब्लम्स, जस्ट डू इजी एंड मीडियम प्रॉब्लम्स। तो उससे क्या है, कॉन्फिडेंस आता है, दैट विल ऑल्सो हेल्प यू इन द सिस्टम डिजाइन, राइट? क्योंकि सिस्टम डिजाइन बिना डीएसए के हो नहीं सकती। डोंट गेट डाइवर्टेड अपार्ट फ्रॉम दीज टू थिंग्स, क्योंकि जनरली क्या रहता है, लोग कहते हैं नहीं नहीं, इफ यू आर हैविंग 1 year ऑफ एक्सपीरियंस एंड पीपल आर आस्किंग इफ दे विल आस्क मी अबाउट दिस देन व्हाट विल आई डू। आई मीन, तुमको जावास्क्रिप्ट के फंडामेंटल्स नहीं पता एंड यू आर आस्किंग कि अगर वो मुझे ऐसा पूछ लेंगे तो फिर मैं क्या करूंगा। इफ दे विल आस्क मी अबाउट द हार्ड क्वेश्चन ऑफ लीड कोड देन व्हाट विल आई डू। तो अभी इजी तो हो नहीं रहा है या फिर मीडियम चल नहीं रहा है और अपन हार्ड की डायरेक्टली बात कर रहे हैं। सो दैट्स द क्लियर फंडामेंटल डीएसए में, इजी और मीडियम क्वेश्चन एंड द कोर फंडामेंट, कोर जावास्क्रिप्ट एंड वॉट एवर कंपोनेंट्स यू आर बिल्डिंग। तो वो आप कंपनी में भी बिल्ड करते हो और आप पर्सनली भी आप वो चीज़ बिल्ड कर सकते हो। दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड थिंग, इफ यू आर लुकिंग फॉर द जॉब, बी एक्टिव ऑन द लिंक्डइन, इंस्टाहायर, naukri.com, ये सब पे हर समय आप एक्टिव रहो, काफ़ी एक्टिव रहो, ताकि एचआर्स को दिखे कि हाँ यार ये बंदा एग्जिस्ट करता है, सो आई कैन डीएम हिम और हर, और एंड देन आई कैन गेट अ रिस्पॉन्ड। These two are the major things. I mean, this is my advice कि यार ये दो चीज़ें, बाकी सब चीज़ें तो ऐसे एक तरीके से देखो तो आफ्टर दीज थिंग्स है कि आपके पास अब आप मेरी जावास्क्रिप्ट हो गई, अब मेरा डीएसए हो गया, नाउ टेल मी व्हाट आई विल डू। तब तक तो इंटरव्यू में हो ही जाएगा यार, यू विल बी प्लेस्ड एट द गुड। पता है शुभम, आपसे बात करके ना एक मैं भी चीज़ सीख रहा हूँ कि आपने बहुत ज़्यादा चीज़ों को ना फैलाया नहीं है, आपने बहुत सिंपल रखी है चीज़ें कि भाई ये भी कर लो वो भी कर लो, बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं किया है। एंड विच इज़ वेरी गुड थिंग, लाइक आपका बेसिक अच्छा है, आपके डीएसए आपको ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं करने हैं, इजी मीडियम अगर आप कर रहे हो वो आपको कॉन्फिडेंस देगा काफ़ी। बाकी जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस डेवलप होगा, चीज़ें आप खुद ही साथ साथ सीख रहे होगे, यही ब्यूटी आईटी की। मतलब फिर आप चाहे फ्रंट एंड रोल ले लो या बैक एंड ले लो, आप कोई भी रोल ले लो। ओके, बहुत अच्छा लगा शुभम आपसे आपके साथ इंटरेक्ट करके। एंड मेरा ऐसा मानना है आपका फ्रंट एंड का जो भी एक्सपीरियंस है 4 साल का, ये लोगों को बहुत हेल्प करेगा, एक माइंडसेट बिल्ड करेगा। बिकॉज अभी हम कितनी बात कर लें, इस पॉडकास्ट को ख़त्म नहीं कर पाएंगे, राइट? बट जितना आपने अपना एक्सपीरियंस बताया, आई थिंक आपसे काफ़ी लोग मोटिवेट होंगे, इंस्पायर होंगे। इस पॉडकास्ट को करने का ऑब्जेक्टिव ही यही है कि एक माइंडसेट बिल्ड हो और उसके हिसाब से अपने फ्यूचर को आप डायरेक्ट कर पाओ। सबके एक्सपीरियंसेस सेम नहीं होते हैं, सबके एक्सपीरियंसेस अलग अलग होते हैं, राइट? बट उन एक एक्सपीरियंस शुभम का था उनमें से, और मेरा ऐसा मानना है कि आपको बहुत इंस्पायर किया होगा। बाकी कुछ एनीथिंग एल्स यू वांट टू ऐड शुभम, जाते जाते बस थैंक यू सो मच अजय फॉर एनी टाइम सर, एनी टाइम। आई मीन इट्स रियली ग्लैड कि ये चीज़ लोगों तक पहुंचे। आई मीन द वन एंड ओनली वन एडवाइस, ज़्यादा भटको मत, बस but stick to what you have. I mean, the things are same happened with me in IIT also, कि मैं IIT में मैं ना रेजोनेंस में भी चला जाऊँ, एलन में भी पढ़ लूँ, उसकी भी शिक्ष और ये भी कर। डिस्ट्रैक्शन, बिल्कुल डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, हाँ, ये एक प्रॉब्लम है। ओके, सो या I mean, very yeah. थैंक यू शुभम। एंड गाइस, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना। लाइक ये मैंने रखा है इस पे 8000 का, अगर हो जाते तो ऐसे और इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट आते रहेंगे। एंड टिल देन ध्यान रखिए अपना, कमेंट करके बताइएगा कि आपको कौन सा इंटरेस्टिंग पार्ट लगा पॉडकास्ट के अंदर। थैंक यू सो मच।